हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स 141 टू 150 और एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो सबसे पहला वर्ड है वो है डोंटलेस। डोंटलेस और वर्ड को अगर देखें तो वर्ड की नेचर है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, और डोंटलेस का मतलब होता है साहसी। साहसी, इसके कई सिनोनिम्स मिल जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं बोल्ड, ब्रेव, करेजियस। बोल्ड, ब्रेव, करेजियस। एक वर्ड और आता है, बड़ा प्यारा वर्ड, इंट्रेपिड। INTREPID, इंट्रेपिड। एक वर्ड आता है फ्रेंड्स इसी का सिनोनिम, बरसर्क। गो बरसर्क, हमने पीछे डिस्कस भी किया था बी में इस वर्ड को। तो इन सब का जो मीनिंग होता है वो होता है साहसी। क्लियर फ्रेंड्स, यानी डोंटलेस। और अगर इस वर्ड के यूज की बात करें तो आप कह सकते हैं डोंटलेस ब्रेवरी। डोंटलेस ब्रेवरी। क्लियर। और दूसरे वे में कह सकते हैं शिवाजी वॉज अ डोंटलेस वॉरियर। शिवाजी वॉज अ डोंटलेस वॉरियर, कि जो शिवाजी थे वो एक साहसी योद्धा थे। डोंटलेस वॉरियर अगर आपको पूरा भी यूज नहीं करना तो डोंटलेस वॉरियर आप यूज करिए, बड़ा अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिक्राई। और डिक्राई का मतलब होता है निंदा दिखाना, निंदा करना या नीचा दिखाना। डिक्राई यानी नीचा दिखाना या निंदा करना। क्लियर। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो ये क्या है, ये है वर्ब। इसके सिनोनिम हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कंडेम, रिप्रोव, डिप्लोर। कंडेम, अक्सर हम इस वर्ड को यूज करते हैं, कंडेम नीचा दिखाना। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है रिप्रोव, शायद आपने कम सुना हो, रिप्रोव। क्लियर। एक और वर्ड आता है डिप्लोर। तो रिप्रोव, डिप्लोर, कंडेम। और एक वर्ड और है फ्रेंड्स बिलिटिल। ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। देखिए, रिप्रोव बड़ा अच्छा वर्ड है, कंडेम अक्सर आप यूज करते हैं, डिप्लोर, बिलिटिल, बिलिटिल भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो डिक्राई नीचा दिखाना और या निंदा करने के सेंस में यूज करते हैं। और अगर आपको सेंटेंस में यूज करना है तो दे क्राइड अब्यूजेस। दे डिक्राइड अब्यूजेस। क्लियर, वर्ड क्लियर हुआ। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आता है डिवॉइड। और डिवॉइड के साथ अक्सर हम क्या यूज करते हैं, ऑफ, डिवॉइड ऑफ। और डिवॉइड का मतलब होता है फ्रेंड्स कमी या कमी से, लैकिंग। डिवॉइड, साथ में इसके प्रपोजिशन हम यूज करते हैं ऑफ, डिवॉइड ऑफ। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो ये है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, और इसको आप कहते हैं कमी से या कमी। क्लियर फ्रेंड्स। और कमी क्या, कमी तो फिर नाउन हो जाएगा, तो आप इसको कमी से ही कहिए, कमी से यानी डिवॉइड। और अगर यूज की इसके मीनिंग की बात करें तो एक वर्ड बड़ा कॉमन आता है, लैकिंग।
लैकिंग, लैक कमी को कहते हैं, लैक से लैकिंग बना है यानी कमी से। और डिप्राइव्ड, क्लियर, यानी डिवॉइड एक दूसरा वर्ड है इसी का सिनोनिम डिप्राइव्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स डिप्राइव्ड। और डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट भी बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स डिवॉइड के लिए, यानी कमी के सेंस में ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, डिवॉइड, लैकिंग, डेस्टिट्यूट, डिप्राइव्ड, क्लियर फ्रेंड्स। और आप कह सकते हैं एक सिनोनिम और मिल जाता है इसका, फ्री फ्रॉम, कमी से के लिए फ्री फ्रॉम भी आप यूज करते हैं। अब यूज की बात करें, आप कह सकते हैं वॉइस डिवॉइड ऑफ इमोशन, वॉइस डिवॉइड ऑफ इमोशन, यानी एक ऐसी वॉइस जिसमें इमोशन नहीं थे, यानी एक ऐसी वॉइस जिसमें इमोशन की कमी थी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स वर्ड, अच्छा वर्ड है डिवॉइड। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डार्थ। और डार्थ क्या है, डार्थ भी कमी के सेंस में ही यूज होता है, डार्थ, DEARTH, डार्थ। और फ्रेंड्स जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ, फोकस आपको वर्ड पे करना है, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पे करना है, और वर्ड की स्पेलिंग पे करना है, वर्ड के मीनिंग पे करना है, सारी चीज़ों पे फोकस करना है। मीन्स एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझ के चलेंगे, तब जाके आपकी वोकैब में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। डार्थ की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डार्थ है नाउन, और इसको आप कह सकते हैं स्कैरसिटी, यानी कमी। ऊपर तो देखिए डिवॉइड था, कमी से एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ क्या है डार्थ, ये है नाउन, तो इसको आप कहेंगे कमी, कमी से नहीं है, यहाँ है कमी। और आपके पास एक बड़ा कॉमन वर्ड मिलता है स्कैरसिटी, SCARCITY, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी किसको कहते हैं, आप कमी को स्कैरसिटी कहते हैं। और एक बड़ा इससे भी ज़्यादा पॉपुलर वर्ड मिलता है आपको वांट, वांट भी कमी के लिए यूज होता है। क्लियर फ्रेंड्स, एक वर्ड यूज और हम करते हैं वो है फेमाइन। फेमाइन क्या होता है, जिसको आप कहते हैं कमी या अकाल, FEMINE, फेमाइन। फेमाइन अकाल के लिए यूज़ होता है, जब किसी चीज़ की बड़े पैमाने पर कमी होती है वहाँ फेमाइन को यूज़ करते हैं। और एक वर्ड और है एस्वेजमेंट, एस्वेजमेंट, एस्वेज से बना है फ्रेंड्स, और सबके मीनिंग है इनके कमी। क्लियर, डार्थ। और अगर आपको वर्ड को यूज करना है तो आप कह सकते हैं देयर इज नो डार्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया। देयर इज नो डार्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया, कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, दोनों वर्ड क्लियर हुए, डिवॉइड और डार्थ। चलिए नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है डेफरेंस, डेफरेंस। और डेफरेंस क्या होता है, डेफरेंस कहते हैं सम्मान को। देखिए इस वर्ड को लेके तो डिफरेंस में कंफ्यूज मत हो जाना, डिफरेंस डिफरेंस नहीं है, ये है डेफरेंस। और डेफरेंस ये नाउन है, इसका मतलब होता है सम्मान यानी रिगार्ड। कॉमन वर्ड है रिगार्ड। क्लियर, रिगार्ड क्या है, डेफरेंस है, सम्मान है, रेस्पेक्ट कह सकते हैं आप, ऑनर कह सकते हैं, रेवरेंस कह सकते हैं। ऑनर, रेस्पेक्ट, रिगार्ड या रेवरेंस, ये सब किसके लिए यूज होते हैं, रेफरेंस, ये सब यूज होते हैं सम्मान के लिए। क्लियर फ्रेंड्स। और इसी का होमोफोन्स आपको मिल जाएगा डिफरेंस। स्पेलिंग क्या है डिफरेंस की, DIFFERENCE, डिफरेंस। इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये भी डिफरेंस नाउन है और ये क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है, इसका मतलब होता है अंतर। क्लियर, डिफरेंस।
तो अगर हमें इस डिफरेंस को यूज़ करना हो, डिफरेंस तो बड़ा कॉमन है, ये तो हम यूज़ करते ही हैं, हम फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस डिफरेंस की। तो डिफरेंस को हम कैसे यूज़ करते हैं, एक फ्रेज हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंस टू, यानी के सम्मान में। इन डिफरेंस टू के सम्मान में हम कह सकते हैं इन डेफरेंस टू हर विशेस, उसकी विशेस के सम्मान में वी स्पेंट 2 वीक्स ऑन द कोस्ट। इन डिफरेंस टू हर विशेस की उसकी इच्छा के सम्मान में वी स्पेंड 2 वीक्स ऑन कोस्ट, कोस्ट पर हमने 2 हफ्ते बिताए। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड कैसे यूज किया आपने, इन डिफरेंस टू, इन डिफरेंस टू के फॉर्म में ये वर्ड अक्सर यूज होता है। तो वर्ड क्लियर हो गया, शायद नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ड्यूबियस, DUBIOUS, ड्यूबियस। और ड्यूबियस क्या होता है फ्रेंड्स, संदेहात्मक जिसको आप कहते हैं, या अनिश्चित कहते हैं, संदेहात्मक या अनिश्चित। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। संदेहात्मक और अनिश्चित। यानी सिनोनिम की बात करें तो बड़ा कॉमन सा वर्ड मिलता है इसका, डाउटफुल या सस्पिशियस या नॉट सर्टेन। नॉट सर्टेन जो सर्टेन ना हो, और सस्पिशियस, स्पेलिंग पे ध्यान देना, SUSPICIOUS, सस्पिशियस, नॉट सर्टेन और डाउटफुल। और क्या हो गया ये सब, ये हो गया अनिश्चित या ड्यूबियस या संदेहात्मक। क्लियर फ्रेंड्स? अगर यूज करना हो तो आप कह सकते हैं ही इज ड्यूबियस, कि वह संदेह में है। किसको लेकर संदेह में है, अबाउट हिज सक्सेस, अपनी सक्सेस को लेकर वो किस में है, संदेह में है। क्लियर फ्रेंड्स? ही इज ड्यूबियस अबाउट हिज सक्सेस। तो 2 वर्ड यहां हुए, एक तो डिफरेंस हुआ और एक हुआ ड्यूबियस। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग सम्मान है, इसका मीनिंग संदेहात्मक है या अनिश्चित है। दोनों वर्ड क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है डिलीटेरियस, डिलीटेरियस। स्पेलिंग देखें, DELETERIOUS, डिलीटेरियस। और डिलीटेरियस क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो एडजेक्टिव है, और इसको आप कहते हैं हार्मफुल, यानी हानिकारक। और अक्सर आप ये वर्ड यूज होता है डिलीटेरियस इफेक्ट, यानी हार्मफुल जो इफेक्ट होते हैं, डिलीटेरियस इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ किसी भी चीज का डिलीटेरियस इफेक्ट, यानी आप कह सकते हैं डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ ओवर ईटिंग, यानी ओवर ईटिंग का डिलीटेरियस इफेक्ट, यानी हार्मफुल इफेक्ट। तो वर्ड को आपको यूज करना है तो आप हार्मफुल के प्लेस पर आप डिलीटेरियस यूज कीजिए। क्लियर फ्रेंड्स? और सिनोनिम्स की बात करें तो नॉक्सियस इसका एक सिनोनिम आता है, NOXIOUS, नॉक्सियस। नॉक्सियस बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ डेट्रीमेंटल आता है, डेट्रीमेंटल। देखिए नॉक्सियस, डेट्रीमेंटल, और एक सिंपल सा वर्ड है हार्मफुल। तो नॉक्सियस, हार्मफुल या डेलीटेरियस या डेट्रीमेंटल, ये सब क्या हैं, ये हार्मफुल के लिए हैं, यानी डेलीटेरियस के लिए ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिफाइल। और डिफाइल क्या होता है, डिफाइल होता है गंदा करना,
और अपवित्र करना। वर्ड की नेचर की बात करें तो डिफाइल क्या है, वर्ब है। यानी आप कह सकते हैं पोल्यूट यानी गंदा करना और अपवित्र करना। तो डिफाइल गंदा करने के लिए, अपवित्र करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए वर्ड डिफाइल यूज होता है। और इसके सिनोनिम की बात करें तो आप कह सकते हैं एक वर्ड है स्पॉइल, डिबेस, मार, पोल्यूट। देखिए MAR, मार, बड़ा अच्छा वर्ड है, छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा वर्ड, स्पॉइल। मार स्पॉइल दोनों पढ़े होंगे आपने। डिबेस, पोल्यूट। क्लियर। डिबेस बेस से बना है, बेस पे प्रीफिक्स लग के डिबेस, पोल्यूट। और एक और वर्ड है फ्रेंड्स यहां, डिफेम। क्लियर। तो ये सारे किस सेंस में यूज होते हैं, ये डिफाइल के सेंस में ये वर्ड्स यूज होते हैं। और आप अगर यूज की बात करें तो कह सकते हैं वी शुड नेवर डिफाइल द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी जो सैंक्टिटी है, उनकी जो पवित्रता है, उसको हमें कभी भी डिफाइल नहीं करना चाहिए, उनकी पवित्रता को हमें दूषित नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर डिफाइल हमें कभी डिफाइल नहीं करना चाहिए। और किसको नहीं करना चाहिए, द सैंक्टिटी। देखिए यहां एक बहुत प्यारा वर्ड आपको और मिल गया, सैंक्टिटी, SANCTITY, सैंक्टिटी। और सैंक्टिटी किसको कहते हैं फ्रेंड्स, पवित्रता को। चलिए यही लिख देता हूं मैं, पवित्रता। वी शुड नेवर डिफाइल द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। कि हमें जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी सैंक्टिटी को कभी डिफाइल नहीं करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डेटरेंट। चलिए पहले नोट करते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे, स्पेस कम रह जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट क्या होता है, डेटरेंट कहते हैं आप डरा कर रखना या रोकना या निवारक। क्लियर फ्रेंड्स। स्पेलिंग पे ध्यान देना, अक्सर स्पेलिंग में पूछी जाती है इसकी, DETERRENT, डेटरेंट। और आप कह सकते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फ्रेंड्स डेटरेंट जो वर्ड है ये है नाउन। और मीनिंग की बात करें तो आप कह सकते हैं डराकर रोकने वाला या निवारक। डराकर रोकने वाला या निवारक। और आप इसके और मीनिंग की बात करें तो आप कह सकते हैं एक वर्ड बड़ा प्यारा सा है, डिफेंसिव या प्रिवेंटिव। डिफेंसिव या प्रिवेंटिव, प्रिवेंट से प्रिवेंटिव बन गया। और एक और सिनोनिम इसका आता है डिस्करेजिंग। क्लियर। डिस्करेजिंग, प्रिवेंटिव और डिफेंसिव। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये यूज होते हैं डिटरेंट के लिए यानी डराकर रोकने के लिए या निवारक के लिए। और फ्रेंड्स इसी से एक वर्ड बन जाता है डेटर। ये तो नाउन है, इसी की वर्ब बनती है डेटर, DETER, ये इसकी वर्ब फॉर्म है। और डेटर का मतलब होता है धमकाना, डराना या हतोत्साहित करना। धमकाना, डराना, हतोत्साहित करना। क्लियर फ्रेंड्स। तो डेटर धमकाना, डराना, हतोत्साहित करना। और डेटरेंट हो गया निवारक या डराकर रोकने वाला। आप कह सकते हैं यूज की अगर बात करें तो कैमराज आर अ मेजर डेटरेंट टू क्राइम। कि जो कैमरे हैं वो क्या है, अ मेजर डेटरेंट टू क्राइम।
क्लियर? यानी मेजर डेटरेंट है किसके प्रति? क्राइम के प्रति, क्योंकि अगर कैमरा लगा होता है तो क्राइम फिर नहीं होता, क्राइम रुक जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन बड़ा प्यारा वर्ड है फ्रेंड्स, डिलैपिडेशन। और डिलैपिडेशन की बात करें तो ये क्या है? ये वर्ड हो गया नाउन, डिलैपिडेशन यानी नाउन, और आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ रूइंस। स्टेट ऑफ रूइंस, RUINS, रूइंस। और स्टेट ऑफ रूइंस क्या होती है? जिसको आप कहते हैं खंडहर या जीर्ण शीर्ण, खंडहर। और दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स जीर्ण शीर्ण, कहते हैं ना जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जीर्ण शीर्ण है शायद ये, जीर्ण शीर्ण। क्लियर फ्रेंड्स? जीर्ण शीर्ण स्थिति में कोई चीज है, और जीर्ण शीर्ण का मतलब है बिल्कुल खंडहर में है। और खंडहर आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ रूइंस, या एक दूसरा सिनोनिम इसका मिल जाता है आपको डिक्लाइन। क्लियर? क्लियर? डिक्लाइन या डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन या डिक्लाइन। क्लियर फ्रेंड्स? तो कहीं अक्सर कोई मॉन्यूमेंट होता है, कोई बिल्डिंग होती है, कोई इमारत होती है, तो उसके रेफरेंस में ये वर्ड बहुत यूज होता है, इन डिलैपिडेशन स्टेट। तो आप कह सकते हैं एंसेंट मॉन्यूमेंट्स इन आवर टाउन कि जो हमारा टाउन है, हमारे टाउन में जो एंसेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्राचीन बिल्डिंग्स हैं, वो क्या हैं? आर इन द स्टेट ऑफ डिलैपिडेशन, आर इन द स्टेट ऑफ डिलैपिडेशन। ऐसे हमने इस वर्ड को यूज कर दिया कि हमारे शहर में जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, एंसेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, वो क्या हैं? इन द स्टेट ऑफ डिलैपिडेशन। वो डिलैपिडेशन की स्टेट में है, ये यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर कोई घर है वो खंडहर में तब्दील है, तब भी आप वहां इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं डिलैपिडेटेड हाउस, यानी माई हाउस इज अ डिलैपिडेटेड हाउस। कैसा घर है मेरा? बिल्कुल खंडहर मकान है। खंडहर मकान के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डिलैपिडेटेड हाउस, डिलैपिडेटेड, जस्ट ए मिनट, डिलैपिडेटेड हाउस। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स, 10 वर्ड्स हमने डिस्कस किए। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।